नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टेक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है ना सिविल स्कोर के बारे में जानेंगे और वीडियो में एक जो है ना पूरी डिटेल से जानेंगे कि सिविल स्कोर होता क्या है और ये कैसे मेजरमेंट होता है, इसका यूज क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो है ना अपडेट्स और इस तरह का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए जानते हैं कि सिविल स्कोर क्या होता है। फ्रेंड्स, सिविल स्कोर जो है ना एक आपका जो है ना फिनेंशियली फिजिबिलिटी बताता है कि आप कितना फिजिबल है या आप कितना कैपेबल है किसी भी क्रेडिट को जो है ना आप पे करने की। मीन्स ये बताता है कि आपकी फिनेंशियली कैपेसिटी क्या है, जब अगर आप लोन लेते हैं या किसी तरह का क्रेडिट आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लेते हैं, तो आप कितना कैपेबल है उस लोन को पेमेंट करने के लिए। तो यही आपका सिविल होता है, वो सिविल स्कोर होता है। अब ये स्कोर जो है ना, बात आती है इसको तैयार कौन करता है। तो ये स्कोर जो है ना तैयार करता है, ये कुछ एजेंसी है वो तैयार करती है। इंडिया में जनरली जो है ना चार तरह की एजेंसी हैं वो तैयार करती है। पहला एजेंसी है ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है ना ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो सिविल, खुद का नाम भी है वो सिविल होता है। दूसरा है इक्विफैक्स तैयार करता है। तीसरा जो है ना इक्विनेक्ट जो है ना इक्विनेक्स जो है ना वो करता है। चौथा जो है ना क्रिप करता है। तो ये जो ना चार जो है ना एजेंसी जो है ना, सिविल हुआ, इक्विफैक्स हुआ, इक्विनेक्स हुआ और क्रिप्स हाईमेट्रिक्स जो है ना, ये जो तैयार करता है, ये कैसे तैयार करता है। ये तैयार करता है इसको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना, जैसे बैंक हुआ या जो है ना अदर फिनेंशियल नॉन बैंकिंग कंपनी, ये अपना रिपोर्ट हर महीने जो है ना पार्टिकुलर जो है ना जो भी क्रेडिट जो है ना डेटर है उनका रिपोर्ट दिया जाता है इनको। फिर सारा क्राइटेरिया को जो है ना जो है ना कैलकुलेट करने के बाद एक ये लोग स्कोर देते हैं। सपोज कीजिए कि आप जो है ना एक लोन लिया है तो आप पेमेंट करते हो ईएमआई जो है ना। तो ईएमआई पेमेंट करते होंगे तो ईएमआई टाइमली पेमेंट करते हैं, टाइमली नहीं पेमेंट करते हैं, आपका डिफॉल्ट हुआ है, कितने समय डिफॉल्ट हुआ है। तो इस तरह का सारा तरह का जो है ना रिपोर्ट जो है ना बैंक देती है या नॉन बैंकिंग कंपनी देती है इस क्रेडिट ब्यूरो को। और ये क्रेडिट ब्यूरो क्या करती है, आपका जो भी क्राइटेरिया है, जो भी आपका जो है ना प्रोसेस है, जैसे सपोज आप टाइमली अगर जो है ना पेमेंट करते हैं तो आपका जो है ना ये आपका जो है कुछ स्कोर देगा इसका। फिर जो है ना आप अगर जो है ना डिफॉल्ट हो गए हैं, कितने समय डिफॉल्ट हुए हैं, अगर पे करते हैं तो फिर जो है ना ईएमआई का डेट होता है उससे कितने लेट पेमेंट करते हैं, क्या आप जो ना पेमेंट किया ही नहीं है। तो ये सब का रिपोर्ट जब पार्टिकुलर डेटर का जाता है इनके पास, तो ये लोग हर सेक्शन में मार्क्स देते हैं, जो है ना पॉइंट देते हैं, और वो सारे पॉइंट को जो है ना कैलकुलेट करने के बाद और ऐड करने के बाद जो है ना एक जो है ना ये पूरा वैल्यू निकलता है जो है ना। और ये वैल्यू जो है ना जो निकलता है वो 400 वो 500 से लेके जो है ना 900 के बीच में जो है ना वो वेरी करता है। जैसा कि आप जो है ना मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखा होगा, इसमें जो है ना 500 से लेके 900 तक का स्कोर दिया हुआ है। फिर जो है ना इसमें एक्सेलेंट, वेरी गुड, इस तरह का वो स्कोर दिया हुआ है जो है ना। तो ये स्कोर जो है ना आपका बताता है कि जो है ना अगर आप 500 हैं तो आप बताते हैं कि बहुत बैड आपका क्रेडिट है। आप अगर 500 के 600 के बीच में है, 500 से 600 के बीच में है, तो ये बताता है कि थोड़ा बैड से ऊपर है, मीन्स थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी में है, बैड बहुत खराब नहीं है। 600 से 650 के बीच में है तो आपका जो है ना नॉर्मल माना जाता है कि नॉर्मल है आपका जो है ना। उसके बाद जो है ना 650 से लेके 750 के बीच में आएगा तो आपको जो है ना ये क्या करती है, जो है ना आपको जो है वो गुड मानती है। और 750 से अगर एक ऊपर है और 900 के बीच तक है तो वो आपको एक्सेलेंट मानती है। तो ये क्या
अब ये समझने की चीज है कि क्या ये क्रेडिट स्कोर सभी का तैयार होता है या किन का तैयार होता है। तो ये क्रेडिट स्कोर जो तैयार होता है, जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यानी नॉन बैंकिंग कंपनी से या बैंकिंग कंपनी से जो है ना लोन लिए होते हैं, जो लोन लिए होते हैं उन्हीं का क्रेडिट स्कोर रेडी होता है। और वो उन्हीं का जो है ना क्रेडिट स्कोर जो है ना रेडी होके उनका जो है ना पेन नंबर के आधार पे जो है ना उनको जो है ना एलोकेट किया जाता है जो है ना ये क्रेडिट ब्यूरो की तरफ से। और ये क्रेडिट ब्यूरो जो ना 4 क्रेडिट ब्यूरो जो बताया मैं, ये क्रेडिट ब्यूरो का थोड़ा सा जो है ना क्रेडिट ये मार्क्स भी जो है ना वेरी करता है। जनरली इंडिया में सबसे ज्यादा सिविल का माना जाता है जो है ना ज्यादा बेटर। बहुत से बैंक जो है ना या नॉन बैंकिंग कंपनी जो है ना ये सिविल का ही रेडी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे ऐप हैं छोटे छोटे ऐप वाले भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो है ना देते हैं, ये दूसरे का सिविल का नहीं कहते तो दूसरे का क्रेडिट जो है ना स्कोर का यूज करते हैं। अब ये क्रेडिट स्कोर जो है ना जो क्रेडिटर हैं उन्हीं का जो डेटर है, मीन्स किसी से बैंकिंग कंपनी से या फिर नॉन बैंकिंग कंपनी से जो लोन लिया हुआ है तो उन्हीं का रेडी होता है। और ये जो है ना रेडी जो होता है ये लॉन्ग पीरियड से होता है। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको जो है ना हर समय आपको कुछ ना कुछ जो है ना अपने मैंने बैंकिंग से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो या नॉन बैंकिंग कंपनी से उससे जो है ना आपको लोन लेते रहना पड़ेगा। या तो बहुत जो क्रेडिट कार्ड जो रखते हैं, लोन नहीं लेते क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी बनता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो पे क्रेडिट दिया जाता है बैंक के द्वारा जो है ना आपको, और आप क्रेडिट कार्ड का किस समय यूज करते हैं, कितने यूज करते हैं, और फिर जो है ना का टाइमली पेमेंट यूज देते हैं कि नहीं देते हैं, जो है ना अगर डिफॉल्ट करते हैं तो कितना टाइम डिफॉल्ट होता है, अगर पेमेंट किया ही नहीं है तो ये सब जो है ना जो है ना प्रीव्यू किया ना ये सब एरिया देख के सारा जो है ना रिपोर्ट किया जाता है क्रेडिट ब्यूरो को। और ये क्रेडिट ब्यूरो जो है ना इस तरह से मार्क देते हैं। तो इस तरह से जो है ना मार्कशीट देने का उनका प्रोसेस। अब है क्या जो है ना ये आपका फिजिबिलिटी की बात बताया मैं। फिजिबिलिटी आपका दिखता कैसे, सपोज कीजिए आपने लोन लिया पे कर रहे हैं, फिर आप लोन लेना चाहते हैं। लोन लेना चाहते हैं, एक लोन तो आपका चल रहा है, दूसरा आप लोन फिर से लेना चाहते हैं, तो उस समय में आपका देखा जाएगा कि एक का ईएमआई अगर सपोज कीजिए 10,000 ईएमआई चल रहा है और दूसरा जो है ना लोन लेने जा रहा है, फिर जो है ना 10,000 का आपका ईएमआई का तो 20,000 ईएमआई हो, तो 20,000 ईएमआई क्या पे करने लायक है या नहीं है, ये क्रेडिट स्कोर बताएगा आपका। क्रेडिट स्कोर इस रूप में बताएगा कि ये जो है कि आपका जो है ना इनकम भी देखा जाएगा, आपका क्या इनकम है। इनकम का 50% जो है ना माना जाएगा आपका एक्सपेंस। सपोज कीजिए 50,000 का सैलरी है आपका और 50,000 का इनकम है, तो 25,000 माना जाएगा आपका एक्सपेंस है, और 25,000 बैलेंसेस में से आप लोन का अमाउंट पे कर सकते हैं। तो आपका यहाँ देखता है 10,000 रुपया अगर पे कर रहे हैं आप, तो जो है ना ईएमआई तो फिर से लोन लेने जा रहे हैं 10,000 के, तो 20,000 का 20,000 हो गया, तो आप जो है ना चांसेस है कि आप पे कर सकते हैं। लेकिन वही सपोज कीजिए 30,000 आपका जो है ना सैलरी है, 30,000 सैलरी है और जो है ना आप 10,000 का ऑलरेडी पे कर रही है ईएमआई, आप फिर से लोन लेने जा रहे हैं 10,000 के ईएमआई के लिए, जिनमें से लोन जो लेंगे उसका ईएमआई 10,000 तो 20,000 हो गया, 20,000, लेकिन सैलरी कितना आपका 30,000 है, तो 50% ये 15,000 रुपया आपका जो है ना क्या वो आप एक्सपेंस माना जाएगा, 15,000 ही बैलेंस होता है। तो पहले आप 15,000 बैलेंस होता है, फिर 20,000 कैसे ईएमआई पे करेंगे, तो आप इनफिजिबल कहा जाएंगे। इनमें मीन्स आपका फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि आप 20,000 का ईएमआई पे करें। तो इस तरह से जो है ना जो फाइनेंशियल कंपनी है वो लोन जब आप लेने जाते हैं तो वो आपका सिविल देखता है, सिविल चेक करता है, सिविल चेक करता है, और सिविल चेक करने के बाद आपको बहुत ऐसे होते हैं कि सिविल जो है ना आपको जो है ना कम भी अगर फिजिबिलिटी बनती है लेकिन सिविल बहुत अच्छा है, आप पेमेंट करते आ रहे हैं जो है ना, तो आपको ये क्या करेगी, जो आप मान लीजिए 5,000 का 10,000 ईएमआई वाले जो है ना लोन लेने जाएंगे, मीन्स जो ईएमआई आप 10,000 ऑलरेडी ले चुके हैं और फिर 10,000 का ईएमआई पे करने वाले हैं, तो आपका फिजिबिलिटी अगर जो है ना
देख देख के आपका जो है ना देख लेगी कि नहीं आप जो है ना स्कोर बहुत अच्छा है, आप टाइमली पे करते हैं, आपका डिफॉल्ट कभी नहीं होते हैं जो है ना, और आपका बैक पीछे का जितना जब से क्रेडिट स्कोर जो है ना इशू हो रहा है या जब से आप लोन लिए हुए तब से कभी EMI डिफॉल्ट ही नहीं किया है, तो इस तरह से है तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। और ये जो है ना आप जो है ना देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना ये आपका जो है यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे 500 से लेके जो है ना 900 यानी 750 से ग्रेटर है, मीन्स 900 है वो, तो 750 से 900 के बीच में तो वो एक्सेलेंट कहलाते हैं, और फिर जो 700 से लेके 750 तक है वो गुड कहलाते हैं, और 650 से लेके 750 तक 700 तक है वो फेयर कहलाते हैं। मीन्स फेयर का यहाँ का अर्थ है कि आप नॉर्मल एवरेज आदमी है, आप पे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन गुड का अर्थ होता है कि आप पे करने योग्य हैं, आप पे कर देंगे। एक्सेलेंट में है कि आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप पे करेंगे, मीन्स आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, आपकी लाइबिलिटी आप जो भी लाइबिलिटी जो ना आपकी लाइबिलिटी बनेगी वो टाइम पे कर देंगे आप, और बैंक को कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे वही इंडिकेट करता है ये सिविल, ये सिविल का जनरेशन जो है ना आजकल के जो है समय में बहुत ज्यादा जो है ना हो गया है, क्योंकि जो है ना आप देखेंगे कि 500 लाख का या 6 लाख का लेने जाते हैं लोन, आप पहले समय में लेने जाते थे तब गारंटर मांगता था, लेकिन अब जो है ना आपका गारंटर मांगता था, गारंटर को बुलाता था, आपके घर पर जाता था और सब कुछ चेक करता था, गारंटर को बुलाता था और गारंटर से साइन करवाता था, और जो है ना फिर वो उस गारंटर से वेरीफाई करता था कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं दे पाएगा जो है ना। लेकिन आपका अब क्या है कि आपका अगर आपका लगभग 5 लाख तक का जो लोन लेने जाएंगे आपको सिविल देख के ही वो दे देगा, और आपको जो है ना वो गारंटर की कोई बात नहीं होगी, यानी गारंटर को कभी बुलाएगा नहीं और खोजेगा भी नहीं, ताकि ये सिविल स्कोर आपको आपके हिस्ट्री को बता देगा। सिविल स्कोर मीन्स हिस्ट्री क्या है, आपका फिनेंशियल हिस्ट्री क्या है, आपने कभी जो है ना फिनेंशियल कंपनी के साथ लोन लिया, गलत क्या किया, गलत करने का मीन्स है कि आपने लोन EMI पे नहीं किया, या फिर जो है ना आपने लोन ही पे नहीं किया, डिफॉल्टर हो गए जो है ना, तो ये सब आपका हिस्ट्री बताता है। सिविल स्कोर मीन्स हिस्ट्री जो है ना ऑफ द डेटर है, मीन्स जो भी कर्ज लेने वाला उसका फिनेंशियली हिस्ट्री है कि आप जो है ना कितना कैपेबल थे पहले और कितना कैपेबल अब है, और कितना आपने गलतियां किया है और क्या मिस्टेक किया है, कहाँ डिफॉल्ट हुए कहाँ डिफॉल्ट नहीं हुए, ये सिविल बताता है। और ये सिविल अपने आप से भी निकाल सकते हैं, बैंकिंग कंपनी अपना रिपोर्ट अलग निकालती है, आप अपना भी सिविल बेटर कर सकते हैं, जो है ना निकाल के देख सकते हैं। अब बात यह है कि किसी का सिविल खराब हो गया तो वो सिविल को अच्छा कैसे करेगा, तो इसका सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है कि आप टाइमली पेमेंट करने जाइए, और जो भी अगर डिफॉल्ट रहे हैं, जो भी पेमेंट नहीं किया है उसका पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करने के बाद फिर रेगुलर पेमेंट पंजाब में चले जाइए, और कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपका जो भी लायबिलिटी है लायबिलिटी जब कंप्लीट कर देंगे आप, तो फिर आपका धीरे 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 आपका सिविल अच्छा होता जाएगा, और अच्छा होने के बाद फिर क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड में जो गलत किया आपने वो बेटर हो जाएगा, और बेटर होने के बाद फिर जो है ना फाइनेंशियल कंपनी जब भी आप लोन लेने जाएंगे बैंक से या नॉन बैंकिंग कंपनी से, वहां आप कह सकते हैं कि हम मैंने पीछे कुछ कागज था नहीं दे पाया था, अब मैं क्लियर कर दिया और मेरा सिविल भी अच्छा हो गया, मैं देने योग्य हूँ और मैं जो है ना मैं एलिजिबल हूँ जो है ना फिनेंशियली लोन को पे करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो है ना सिविल अच्छा हो जाएगा और बैंक भी मान जाएगी, आपको लोन इजी वे में मिल जाएगा, क्योंकि बैंक अगर जो है ना सिविल अच्छा नहीं होगा आज के समय में तो आपको बैंक नहीं देगी। इवन देखते होंगे कि जो जिसका सिविल बहुत अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड बहुत उसको मिलता है, ऑफर बहुत ज्यादा आते हैं क्रेडिट कार्ड के, सारे बैंक आपको कॉल करेंगे मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो जो है ना, वो आपको ऑफर करेंगे जो है ना क्रेडिट कार्ड, और सिविल के बेसिस पे आपको जो है ना फिर जो वो आपको क्रेडिट कार्ड पे जो क्रेडिट लिमिट भी दे देंगे, ताकि सिविल जो है ना क्रेडिट से इसको आपके क्रेडिट जो है ना को आपको जो क्रेडिट मिला है यानी फिनेंशियल कंपनी की तरफ से या बैंकिंग कंपनी की तरफ जो क्रेडिट मिला उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वही सिविल स्कोर जो है ना डिनोट करता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।